इन्होंने ही करवी में हमें लॉन्च किया था। आधुनिक भाषा में यदि कहा जाए, सबके पीछे प्रेरणा तो ईश्वर की रहती है। अरे कहाँ तो लोग बाग एक बार में ही या एक बार भी अवसर प्राप्त नहीं हो पाता, पर हमारे सेठ जी जो प्रातः काल 4 बजे से मद गजेंद्र नाथ स्वामी की सेवा में और कामदानाथ जी की सेवा में पहुंचते हैं, उसी का फल है कि दूसरी बार भी कथा श्रवण करने का मुख्य यजमान बनकर के लाभ हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां आपके द्वारा इनको हो जाए। अपितु श्रीमद् भागवत महापुराण का चलन बन गया है कि प्रथम दिन बैठकी और कुछ नहीं, और इसी कारण से ये सब लेट लपट जो देख रहे हैं ना आप, इसी कारण से हो। हमारे सेठ जी के यहाँ थोड़ा सा अब सब लोग तो धंधे पानी से लगे ही हैं, तो थोड़ा कार्यकर्ताओं की भी कमी है। इस कारण से थोड़ी अव्यवस्थाएं जरूर आपको दिख रही हैं, पर कोशिश रहेगी कि कल से एकदम सुव्यवस्था में आप व्यवस्थित होकर के कथा श्रवण करें। इससे पूर्व श्रीमद् भागवत महापुराण का जो पिछला आयोजन हुआ था दास के द्वारा करवी में, ऐसे हमारे पुरुषोत्तम सेठ जी के सुपुत्र सामने विराजित हैं। इनके यहाँ भी बड़ा सुंदर कार्यक्रम हुआ था और बड़ी सुंदर व्यवस्थाओं को इन्होंने व्यवस्था प्रदान किया था। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हमारे पुरुषोत्तम सेठ जी के जो सुपुत्र बैठे हैं, आइए आप कथा में पधारे हुए समस्त श्रोताओं का बड़ा अभिनंदन है, खूब स्वागत है, वंदन है। आज कलश यात्रा के माध्यम से हमारी माताओं ने न जाने कितने दिन बाद इतना पैदल चला होगा। रामदेव बाबा कहते कहते हार गए, पर हमसे पैदल चला नहीं जाता। लेकिन भागवत जी की इतनी महिमा कि भागवत जी के साथ में पैदल चलना तो ठीक, ऊपर से कलश लेके चलना, यही भागवत जी की महिमा है प्यारे। और आप सब लोगों ने कलश यात्रा करके पूरे शहर का मंगल किया है आप सबने। तो आइए आज आप सब लोग पैरों से थके भी, अच्छा थकान में 2 चीजें होती हैं, या तो बैठा नहीं जाता, या बैठ गए तो अब उठने का मन नहीं कर रहा। 2 चीजें होती हैं जब पैदल ज्यादा चल लो, तो या तो बैठ ही नहीं जाएगा, जिनसे बैठा नहीं हो रहा था वो लोग आलू बंडा लेके अपने अपने घर को प्रस्थान कर गए, पर जिनसे बैठने में जिनकी क्षमता है वो पधारे हैं। तो आइए हम कुछ ही समय में श्रीमद् भागवत महापुराण की बैठकी का शुभारंभ करके और आप सबको भी विश्राम प्रदान करेंगे। और कल से ठीक समय से कथा का समय क्या रखा गया है? 1 से 5, 2 से 6, 2 बजे से 6 बजे तक। तो 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी, ठीक 1:30 बजे हमारे संगीतज्ञ महोदय जन यहाँ पर बैठ जाएंगे। और देखो भैया, करवी तो ऐसा ग्राम है, ये ऐसा शहर है, भगवान का धाम, जहाँ कथाओं का अभाव नहीं होता। धाम के जितने भी श्रोता होते हैं वो वक्ता से कम नहीं होते। और आप चित्रकूट धाम के श्रोता हैं, मतलब आप भी वक्ता के ही समान हैं, इसलिए आप सबको हमारा प्रणाम है। तो अच्छा श्रोता वही होता है जो व्यास जी के आसन पर विराजित होने से पूर्व ही आ जाए। अच्छा एक बात बताओ, बछड़ा यदि प्रतिज्ञा कर ले कि मैं दूध तभी पीऊंगा जब गाय पिन्हा जाएगी,
तो क्या गाय कभी पिन्हाएगी? जब बछड़ा मुंह लगाएगा थन में गौ माता के, तभी तो वो पिन्हाएगी। और बछड़ा यदि प्रतिज्ञा कर ले, ना जी मुझे ये झंझट नहीं करना, मुझे तो एकदम कंप्लीट चाहिए, तो फिर गाय कभी पिन्हाने वाली नहीं है। इसीलिए श्रोता बछड़े की तरह होता है और वक्ता को गौ का स्वरूप बताया गया। बछड़ा यदि पूर्व से ही तैयारी में हो जाए तो फिर महाराज गौ माता के थनों से दुग्ध ही नहीं अमृत बरसता है। इसीलिए आप सब बछड़े का स्वरूप धारण करके जितनी जल्दी पधार जाएंगे उतनी जल्दी व्यास जी की वाणी से अमृत आप लोगों को प्रदान हो जाए। आइए आज की कथा को हम प्रारंभ करें। भैया आप विराजित हो जाओ, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। भैया आप तो बढ़िया एकदम आनंद दिख रहा है। ये बात बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कोई बात नहीं, बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से, या बैठे रहने दीजिए उनको, कोई बात नहीं। सिया राम बैठे रहने दीजिए, बैठे रहने दीजिए, कोई आराम से, फिर कल से देख। अद्भुत श्रोता हैं ये, उनको खुद को भी भनक नहीं है कि हम किस प्रकार से हैं, तो ऐसों के लिए कोई दोष नहीं होता। आनंद से, क्या पता उनके अंदर बैठ करके कौन कथा सुन रहा है। लपक झपक मत करे भैया, जल्दी से चालू कर ले। तो जरा एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे, जय सिया राम। तो नियम है शास्त्र का कि भगवान की कथा सुनने के लिए दो चीजों का पवित्र होना बहुत जरूरी है। वक्ता की वाणी पवित्र हो और श्रोताओं का मन, क्योंकि कीमती वस्तु को रखने के लिए जो जगह होए ना, वो भी बड़ी कीमती होनी चाहिए। और श्रीमद् भागवत महापुराण के अमृत को रखने के लिए जगह है, पात्र है क्या? मन। और इस मन में जब भगवान की कथा बस जाती है तब बात बन जाती है। तो आइए आप अपना मन पवित्र करिए और दास अपनी वाणी पवित्र करे, तो दोनों मिलकर के आए हम सब कीर्तन करें। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। एक बार प्रेम से कहिए श्री राधे।
राधे गोपाल राधे। ओ जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ओ जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जरा दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए गाइए। गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भागवत महापुराण जिसका महात्म्य स्कंद पुराण से लिया गया है और स्कंद पुराणोक्त महात्म्य में मंगलाचरण करते हुए व्यास जी महाराज ने आनंद कंद भगवान का स्मरण किया है। सच्चित आनंद से समन्वित भगवान, जो भगवान सत्य से हैं, चित्त से हैं और आनंद से हैं। और व्यास जी का कहने का तात्पर्य क्या है? आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। आपकी जैसी संगत होती है वैसे ही आप में रंगत चढ़ती है। यदि मैले कुचैले वस्त्रों को आपने पहन रखा है तो मन पवित्र नहीं हो सकता। और यदि आपने मन को सुसज्जित बनाने के लिए सत्संग रूपी वस्त्रों को पहन रखा है तो मन जरूर पवित्र होता है। उसी प्रकार हमारे धर्म ग्रंथों में, सनातन धर्म में हमारे भगवान को भी इस प्रकार से ध्यान करना बताया गया है कि हम उन भगवान का ध्यान करें जिसका प्रभाव हमारे मन में, तन में, जीवन में, तीनों में पड़े। हमारे यहाँ कोई भी चीज निरर्थक नहीं कही गई।
भगवान को प्रणाम करना भी सार्थक, उनका स्मरण करना भी सार्थक, उनका कीर्तन करना भी सार्थक। अच्छा, अन्य धर्मों में आप प्रश्न नहीं कर सकते, अन्य धर्मों में आप प्रश्न नहीं कर सकते। आप हमारे सनातन धर्म में, या आप ही नहीं दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति हमारे सनातन धर्म में प्रश्न खड़ा कर सकता है। शिव जी को दूध क्यों चढ़ाया जाता है? देवी मैया दुर्गा जी को भोग क्यों लगाया जाता है? गोपाल जी को भोग क्यों लगाया जाता है? ये माताएं मांग में सिंदूर क्यों लगाती हैं? पैरों में पायल क्यों पहनती हैं? और उनको उनका वैज्ञानिक जवाब भी हमारे शास्त्रों में है, पर अन्य किसी धर्म के बारे में आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। आप उन धर्मावलंबियों से अगर ये पूछ लें कि आप ऐसा क्यों करते हो, तो उस क्यों का जवाब नहीं है। पर हमारा धन्य है हमारा सनातन धर्म, और धन्य है ये हिंदू सनातन संस्कृति, जहां आपके द्वारा प्रत्येक क्यों का जवाब शास्त्रीय परंपरा से हम लोगों के पास है। और इसीलिए हमारी सनातन संस्कृति में भगवत आराधन, मूर्ति पूजन सविधि किया जाता है। लोग बात कहते हैं पत्थरों में भगवान होते तो हम पहाड़ पूज लेते हैं। तो आज लोगों को कोरोना काल में पहाड़ों की भी विशेषता मालूम चल गई। जिन पहाड़ों से फ्री में ऑक्सीजन मिलती थी, आज उसी ऑक्सीजन के लिए अभी पिछले कुछ समय में, भगवान न करे ऐसा समय विश्व में या भारतवर्ष में आए, पर कुछ वर्षों में पता चल गया कि हिंदू लोग पत्थर की पूजा क्यों करते हैं, मूर्ति पूजा क्यों करते हैं। अरे जब एक पत्थर में इतना असर होता है तो सोचो पहाड़ में कितना असर नहीं होगा, क्योंकि पहाड़ हमें प्राण वायु प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में कोई भी बात निरर्थक नहीं है महाराज, एक एक बात का अर्थ है। और इसीलिए हम प्रणाम भी करते हैं तो किनको? जो भगवान सत्य से बने हैं महाराज, जिनके इर्द गिर्द सत्य घूमता है, जिनकी वाणी कभी असत्य नहीं होती, हम उनको प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और सुनिए, व्यास जी दूसरा प्रणाम किसको कर रहे हैं? जो चेतन है उसे प्रणाम कर रहे हैं। और अर्थ क्या है? चेतन, जो चेतना से है, चेतना सहित है, उसे प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा, आप जानते हो चेतना सहित और चेतना रहित कौन कहलाता है? केवल पशुओं की तरह भोजन करना, सोना और सुखों का उपभोग करना, ये चेतना रहित मनुष्य के लक्षण हैं। और चेतना सहित मनुष्य के लक्षण हैं कि वो भोजन जब करे तो उसे ये भी ध्यान रखे कि मैं भोजन तो कर रहा हूं, पर भोजन उतना करूं जिसमें मेरा भजन भी अवरोधित न हो। या वो ये भी ध्यान रखे कि जिस प्रकार से भोजन की अनिवार्यता है, उसी प्रकार भजन की भी महत्वता है। अरे शरीर का आहार है भोजन, पर आत्मा का आहार है भजन। चेतना रहित व्यक्ति को हमारे शास्त्रों में अच्छा नहीं माना जाता, और चेतना सहित व्यक्ति का आदर किया जाता है। इसीलिए व्यास जी महाराज पूर्व में ही कह रहे हैं कि प्रणाम किसे करना है? जो चेतना से सहित है, जो स्वयं की चेतना नहीं, जो विश्व की चेतना है, ब्रह्मांड की चेतना है, उस भगवान को हम प्रणाम करें। अच्छा, एक बात और सुनिए, सत्य भी खूब होए और चैतन्य भी खूब होए, खूब जागरूक व्यक्ति होए, पर उत्साह से रहित होए तो भी वो व्यक्ति प्रणव में नहीं है, तब भी उससे काम बनेगा नहीं। अरे उत्साह से भरे हुए लोगों के द्वारा ही काम बनता है। आप जानते हैं
सभी वानर सेना में सभी को भगवान श्री राम ने आदेश दिया था, आज्ञा करी थी, जाओ सीता को खोज करके लाना। पर जब हनुमान जी जाने लगे और हनुमान जी समुद्र के किनारे पहुंचे तो सब बंदरों से विषादित बंदरों को देखा, शोकित बंदरों को देखा। तो हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो, अवश्य ही राम जी का काम होगा। तो किसी ने हनुमान जी से पूछ लिया कि अच्छा एक बात बताओ हनुमान, आपको ऐसा क्यों विश्वास है कि राम जी का कार्य आप कर पाओगे? राम जी ने बड़ा प्यारा प्रत्युत्तर दिया है। हनुमान जी कहते हैं कि वानरों मित्रों, राम जी का कार्य होगा, जानकी जी की खबर मिलेगी और वो मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि हुई है काज मोहि हरस बिसेखी। जिस कार्य को करने में आपका उत्साह चरम सीमा में होगा, चाहे व्यवस्थापक हो, चाहे आपके सहयोगी हो, चाहे ना हो, पर आपके हृदय में यदि उत्साह ज्यादा है तो वो काम जरूर बनेगा। अच्छा एक बात बताओ, किसी से आप ऐसे आलस्य से भरे भैया क्या बताएं, कामताना जी जाना था, कोई मिल जाता था चले जाता। तो जिसका जाने का हो, जाने का मन हो, वो भी सो जाए। कई लोग तो सुबह सुबह जग जाते हैं पर बगल में कोई लेटा हुआ है उसको सोया हुआ देख करके कहते नहीं नहीं अभी सवेरा नहीं हुआ, इसलिए बेचारे फिर सो जाते। तो हमारे यहाँ प्रणाम किया जा रहा है तो किनको बोले, जो चेतना युक्त व्यक्ति होए और जो सत्य बोलते होए, और तीसरा उसको प्रणाम करें जो आनंद से भरे हुए। अच्छा आपने भी कई लोग देखे होंगे, कई लोग तो ऐसे होते हैं कि आप उनको देख के समझ ही नहीं सकते कि इनके अंदर क्या चल रहा है, किस दुख में है, किस गम में है। जब आप जाओगे वो मुस्कुराते हुए नजर आएगा, वो आपको अपनी दशा को व्यक्त नहीं कर पाए या करना नहीं चाहते। और कई लोग ऐसे होते हैं बड़े सुखी, बहुत सुख है उनके पास, और तब भी उनके पास जाओ क्या खाक सुख है, ये काजू ही तो धरे हैं और कुछ होता खाने में तो मजा आता। एक व्यक्ति तो बड़ा नाराज हुआ, अपनी पत्नी पर कहता है तुझे शर्म नहीं आती, आज तूने पनीर की सब्जी क्यों बना दी? अब बताओ, जिस पनीर के लिए लोग कहते हैं भाई आज तो बढ़िया है, आनंद है, हमारे यहाँ उत्साह है, अब वो पनीर की सब्जी बनाने में भी नाराज हो रहे पत्नी से। तो कुछ लोग तो ऐसे हो, पर महाराज यहाँ तो हमारे राम जी कैसे हैं, हमारे राम जी का दर्शन करते ही, हमारे कृष्ण कन्हैया का दर्शन करते ही लोगों का गम, लोगों का दुख अपने आप चला जाता है, उनका ठीक से दर्शन तो हो जाए। लखी जिन लाल की मुस्कान, ताहि विसरो वेद विधि नियम पूजा ज्ञान, लखी जिन लाल की मुस्कान। अच्छा राम जी की और श्याम जी की एक विशेषता आपको बताता है, एक छोटी सी बात पकड़ कर जाइए। राम जी की विशेषता जानते क्या? राम जी की विशेषता है कि राम जी सदैव मुस्कुरा के बात करते थे, सदैव मुस्कुराते हुए बात। और अच्छा दूसरी विशेषता सुन लो, ये बड़े काम की है। राम जी और हमारे श्याम जी पूर्वाभासी हैं। आज कितनों का झगड़ा इस बात पे होता है कि उसने हमको देख करके बोला नहीं तो हम क्यों बोले, होगा बड़ा सेठ तो बना रहा, हम नहीं बोलने वाले। कितनों का तो संबंध भी इसी कारण खराब हो जाता है। और वो कहता है जब उसने नहीं बोला तो मैं क्यों बोलूंगा, मैं कोई कम बड़े बाप का लड़का हूँ क्या, मैं बोलूंगा। और राम जी चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ नरेश के बालक हैं, युवराज हैं महाराज। पर जानते हैं कोई निषाद भी मिल जाता है तो उससे पूर्व से ही बोल देते हैं कैसे हो निषाद भैया, सब कुशल मंगल तो है। आप चित्रकूट के वासी हैं,
और इसी चित्रकूट के आगे गंगा जी के किनारे जब राम जी पहुंचे तो न केवट ने राम राम किया, न हाल समाचार पूछा, अपितु देख के पीछे और मुड़ गया, बात नहीं की राम जी से। अब राम जी सोचते हम तो बड़े बाप के लड़का हैं, क्यों बोले केवट से? पर राम जी क्या करते? मांगी नावना केवट आना, मांगी नावना केवट आना, मांगी नावना केवट आना, मांगी नावना केवट आना। कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, मांगी नावना केवट आना, मांगी नावना केवट आना, मांगी नावना केवट आना, मांगी नावना केवट आना। केवट ने बात नहीं किया और राम जी स्वयं से कहते ए भैया केवट नाव तो ले आ। तो आज जरा गौर से सुन के जाइएगा, दो बातें हम आपके लिए कह रहे हैं। कोई भी मिले आपसे और वो ना भी बोले तो भी भैया जय सिया राम, भैया राधे राधे, ये करने में आप छोटे नहीं हो जाओ। और सच मानो आपको मुस्कुराते हुए बात करते हुए कोई देखेगा ना, तो जो व्यक्ति ऐठ करके भी बैठा है कि नहीं मैं बड़े बाप का बेटा हूं, उसको भी लगेगा भाई जब ये पहले से बोल रहा है तो हमें बोलना चाहिए। इसीलिए राम जी मुस्कुरा के बात करते हैं और जानते हैं ये तीनों गुण जिस पे हो जाए, सत्य बोलना, चेतना सहित रहना, चेतना से युक्त रहना और उत्साह हृदय में हो, ऐसा ये तीन गुण जिसके अंदर हो जाएं तो उसके साथ रहने वाला या उसके संपर्क में रहने वाले को फायदा क्या होता है? बोलिता पत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। इन तीन गुणों से युक्त जो पुरुष हो या महापुरुष हो या आदि पुरुष हो या भगवान हो, और उनके चरणों में प्रणाम करने से क्या होता है? हमारे तीन प्रकार के दुख नष्ट हो जाते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, ये तीनों कष्ट नष्ट हो जाते हैं। मैं ज्यादा भूमिका में ना चल करके सीधे आपको कथा के एक घाट में लेकर के चलता हूँ और उसी घाट पर आज हम कथा को विश्राम देंगे। देखो भाई, आप स्नान करने जाते हो तो घर से चलते ही तो स्नान नहीं हो जाता, आपको घाट में पहुंचना पड़ता है कि नहीं? आप भले चित्रकूट धाम में ही हैं पर आपको राम घाट तो पहुंचना पड़ता है कि नहीं स्नान करने के लिए? या जो यही करबी में मंदाकिनी जी हैं उनका भी कोई घाट तो होगा, नाम तो होगा। उस घाट तक आपको चल के जाना पड़ेगा तभी तो स्नान होगा। उसी प्रकार स्नान तो चाहे हम कल करेंगे 2 बजे से, पर आज आपको घाट तक पहुंचा दूं तो ठीक रहेगा। नैमिषारण्य परम पावन पवित्र क्षेत्र है महाराज, और 88,000 सौन का ऋषि। ये कौन है? ये चेतना से युक्त पुरुष हैं। जानते हैं आप, ये इनमें से महात्मा कोई है 100 वर्ष का, कोई 1000 वर्ष का, कोई 10,000 वर्ष का। इतनी लंबी लंबी आयु प्राप्त किया है इन्होंने तप बल से, और इतना सब कुछ प्राप्त होने के बाद में ये मन में सोच रहे हैं कि सब कुछ मिला
लेकिन भगवान की कथा नहीं मिली, भगवान का कीर्तन नहीं मिला। सच मानना भैया, अगर यदि आप हमसे पूछो कि भगवान कैसे मिलते हैं, तो हम आपको यदि केवल एक वाक्य में उत्तर देना चाहें तो वो ये है कि जिस प्रकार हम पैसों के लालची होते हैं, उसी प्रकार हम कथा के लालची हो जाएं तो भगवान जरूर मिल जाए। और ये कथा के लालची हैं, बैठे हैं स्वाहा 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 करते हैं और प्रार्थना करते हैं भगवान से, प्रभु कोई कथा वाचक मिल जाए तो हमें कथा सुनाई दे। और आज कृपा हुई इनके ऊपर। राम हरिचंद्र जी महाराज, श्री सूत जी महाराज पधारे और सूत जी महाराज का स्वागत अभ्युत्थान करके और इन्होंने अपने प्रश्न करके, हमारे यहाँ परंपरा थी कि लोग बाग कथावाचक जब आता है कोई नगर में, गांव में, तो उससे लोग बाग जाकर के अपने प्रश्न किया करते थे। महाराज जी ये बात हमको समझ में नहीं आई, ये ऐसा से ऐसा क्यों हो गया, वैसा से वैसा क्यों हो गया। तो कथावाचक भी जहाँ जाते थे तो अपना अध्ययन परिपूर्ण करके जाते थे। देखो भाई वहां जाएंगे और किसी ने बीच में पूछ दिया तो फंस जाएंगे, और चेला जजमानों के सामने नहीं बोल पाए तो बेइज्जती हो जाएगी। बताइए, अब आज के जमाने में धुंधकारी का मोक्ष भागवत पुराण से हो और चाहे गरुड़ पुराण से हो, कोई पूछने वाला नहीं। महाराज धुंधकारी तो भागवत में सुना था, गरुड़ पुराण में तो मिला नहीं, कोई नहीं पूछने वाला। चाहे जैसा सुन लो महाराज, कोई बात नहीं, महाराज श्रद्धा से बैठे सुन रहे, समझ में आया तो ना आया तो। पर जरा देखिए हमारे यहाँ की परंपरा रही है, व्यास जी जब आए तो उनसे अपनी शंकाओं का समाधान करना चाहिए। आपके हृदय में जो कथा सुन के प्रश्न उठ रहे हुए, एकांत में उनसे मिल करके जब वो अपने जब तक से फुर्सत हो तब मिल करके उनसे पूछना चाहिए कि महाराज ये मन कैसे लगेगा, महाराज ये भक्ति मिलती कैसे। तो जरा देखो उस परंपरा का निर्वहन करते सौनकादि ऋषि पूछ रहे हैं सूत जी महाराज। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूता क्या ही कथा सारं मम कर्ण भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान्, माया मोह निरासश्च वैष्णवे गृह्यते कथम्। इह घोरे कलौ प्राप्तो जीवश्चा सुरतां गतः, क्लेशाकृतैव क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। प्रश्न तो बहुत से किए हैं सूत जी से, पर मैं केवल एक या दो प्रश्नों की चर्चा करके और आपको उस घाट तक लेकर के जाऊंगा। बड़ी प्यारी बात कहते हैं सौनकादि ऋषि महाराज, ये कलयुग है, कलयुग ने ऐसा विस्तार किया है अपना कि अबोध बालकों के भी हृदय में विकार उत्पन्न हो रहे हैं आजकल। महाराज अरे ज्ञानियों की क्या कहें, बड़े बड़े, अरे जब अज्ञानियों की क्या कहें, जब ज्ञानी भी कलयुग के चक्कर में फिसलते हुए हमने देखा है। तो महाराज इस कलयुग में मनुष्य अपने जीवन को सार्थक कैसे करे, हमें भक्ति ज्ञान वैराग्य की महत्वता कैसे पता चले। और महाराज एक बात बताइएगा, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति का सरलतम साधन कोई हो तो आप बताना।
इस प्रकार से प्रश्न जब किया तो सूत जी महाराज प्रसन्न होकर के बोले, तो ऋषियों सुनो, तुम्हारे प्रश्न इतने पावन हैं, सुंदर हैं कि इन प्रश्नों के जवाब में, इन प्रश्नों के प्रत्युत्तर में हम आपके समक्ष श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को समुपस्थित करेंगे, आपके सामने श्रवण कराएंगे। अच्छा महाराज, ये कौन सी श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसके सुनने से क्या होता है? तो बोले, भैया तुम्हें मालूम नहीं, परीक्षित जी को श्राप लगा तो देवता लोग सुखदेव जी के सामने अमृत का कलश लेके आए, बोले इसे पिला दो, अमर हो जाएगा, इसके बदले में हमें कथामृत पिला दो। सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को डांट के भगा दिया, भग जाओ यहाँ से। अरे अपने अमृत की तुलना आप हमारे कथामृत से कर रहे हैं। अमृत तो दीर्घ जीवी बनाता है, पर भागवत कथामृत दिव्य जीवी बनाता है। अमृत तो आपको बहुत दिन तक जीने वाला बनाएगा, पर श्रीमद् भागवत महापुराण आपको लोगों के दिलों में रहने वाला बना देगा। आज विचार करिए, भागवत जी की कितनी महिमा है, कैसे कैसे लोगों को जोड़ करके रखती है। आपको मालूम है, प्रथम बार जब हम इन श्री दुर्गा के साधवानी जी के यहाँ पधारे थे, तो कितना अजनबी रिश्ता था। कहाँ के महाराज जी आ रहे हैं, कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, और आज इतने सालों बाद बैठे हैं तो आप सब ऐसे लगते हैं जैसे कई जन्मों से जानकार हुए, और आपको भी हम जानकार वाले हैं। बस 2 मिनट और 2 मिनट में ही हम समापन कर रहे हैं कथा का। तो सुखदेव जी ने उन देवताओं को भगा दिया, अमृत कथामृत सुनाने से मना कर दिया, और वो देवता लोग पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी से बोले कि पितामह ब्रह्मा, धरती लोक में हमारा इतना अपमान हुआ है और धरती लोक में उन्होंने हमको कथा नहीं सुनाई। तो ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो, परीक्षित जी कथा सुने, और कथा सुन के परीक्षित जी का क्या होता है पहले ये तो देख लेने दो। और जैसी 7 दिन की कथा हुई और 7वें दिन दिव्य विमान में बैठ करके परीक्षित जी महाराज भगवान के धाम को गए, तो ब्रह्मा जी की 4 खोपड़ी चक्कर में पड़ गई। अरे भैया, ये भागवत महापुराण इतना विशेष, इस भागवत की इतनी महिमा कि भागवत को श्रवण करने से ब्राह्मण का, संत का श्राप जिसको था वो परीक्षित भी भगवान के धाम चले गए। तो जानते हैं, ब्रह्मा जी का एक स्वरूप अलग भी है, विश्वकर्मा पूजा होती है ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी भाई, ब्रह्मा जी से ही तो वैश्य परंपरा चली है, आप सब लोग भी चले हैं। तो ब्रह्मा जी जरा वैश्य बुद्धि वाले हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसे नहीं मानूंगा, पहले तोलूंगा और तौल के देखूंगा कि ये भागवत जी खरी है या खोटी। तो तराजू लटकाई ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में, और एक पलड़े में रख दिया 17 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र। और जानते हैं, एक तराजू के पलड़े में तुलसी के साथ में और भागवत जी को रखा, और जैसे ही भागवत जी को रखा तो चमत्कार हो गया। लघुनि ज्ञानि जातानि गौरवेण इदं तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययौ। चमत्कार हो गया महाराज, भागवत जी का पल्ला भारी हो गया और सारे पुराण आकाश में लटक गए। और उसी समय से ब्रह्मा जी ने सबको ये विदित करा दिया और कह दिया कि सुनो भैया, कलयुग के वासियों, दुखी मत हो, परेशान मत हो,
हमेशा अपना समय श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी कल्प वृक्ष की छाया में बिताओ तो कभी भी आपको दुख स्पर्श नहीं करेगा। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की। मेरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कललो यस्या पठना श्रवणा सद्यो वैकुंठ फलदायका। और महाराज इसके पढ़ने से, इसके श्रवण करने से, और सुनिए सबसे अंतिम बात कि यदि आप कथा सुनने आए हैं, मान लो कथा आप नहीं सुन पाए तो केवल भागवत जी का दर्शन हो गया है। आपको इतने मात्र से दर्शनात् वैकुंठ फलदायक। और इस प्रकार से भागवत जी का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी ने बताया है। और सुनिए श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कैसे हुई। सर्वप्रथम इसको सुनाया किसने और इसको सुनकर के कैसे कैसे पापों को नाश किया जाता है, इसके बारे में व्यास जी कल ठीक 2 बजे से आपको बताएंगे। आप सभी 2 बजे और 2 बजे ही नहीं, इससे पूर्व ही पधारेंगे। समय से आप पधारेंगे तो जाने के समय में हम भी समय का ध्यान रखेंगे। और यदि आप समय से नहीं पधारे तो जाते समय हमारे भी दिमाग में रहेगा चलो आधे घंटे लेट आए तो आधे घंटे और बढ़ा दो। एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। हमें याद है चलते समय हमारे भैया जी ने हमसे कहा कि महाराज जी आपकी कथा तो हम सुन ही नहीं पाए। बोले व्यवस्थाओं में इतना व्यस्त रहे कि हमको तो कथा सुनने कोई नहीं मिला। तो वो बोले कि अब आपका YouTube खोल करके और हम फुर्सत से बैठ के कथा श्रवण करेंगे। हमारे भैया पुरुषोत्तम सेठ जी के सुपुत्र। तो ऐसा लग रहा है कि भगवान ने कृपा करी है कि चलो अपने यहाँ तो आप व्यवस्थाओं में व्यस्त रहे, अब फिर से गल्ला गल्ली में कथा हो रही है तो इसको ध्यान से सुनना। तो वो पिछला जो क्रम था वो यहाँ पूरा हो जाए। एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। आइए हम सभी वाणी को विश्राम दें। 2 मिनट गोविंद का गुणानुवाद करते हुए हम बड़े भाव से, बड़े आनंद से फिर श्रीमद् भागवत महापुराण की ठाकुर जी की आरती करेंगे। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल, हे गोपाल, हे नंदलाल, हे नंदलाल, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 जय जय गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद, जय जय गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, जय जय गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद, जय
सेवा करते हुए बड़े भाव से कहिए। कीर्तन में मचता रब है घनघोर यहाँ, मचता रब है घनघोर यहाँ। सुन ले मुरली ध्वनि का, सुन ले मुरली ध्वनि का, वह चेतन स्वर घनघोर यहाँ, वह चेतन स्वर घनघोर यहाँ। जोर यहाँ कर प्रेम कोई लख ले उसको, अब भी रहता चित चोर यहाँ। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। जय जय गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, 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 जय जय गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल हे नंदलाल, हे गोपाल हे नंदलाल, गोपाल हे नंदलाल, हे गोपाल
आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए हम सब बड़े भाव से ठाकुर जी की मंगल आरती को श्रवण करेंगे। ओम ज्वालामालाय नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थे। ओम जय देवासो दिव्येकादशस्था पृथिवी मध्येकादशस्था पशुक्षितो महिनैकादशस्थते देवासो यज्ञमिमञ्जुखम् श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, 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 रमण बिहारी तेरी आरती बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुटवा हे बरसो है, मोर मुकुटवा हे बरसो है, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, या बंसी बिन चैन न पाऊं, या बंसी बिन चैन न पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों में दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, मैं भी कन्हैया तेरो, मैं भी कन्हैया तेरो, मैं भी कन्हैया तेरो दास कहाऊं, मैं भी कन्हैया तेरो दास कहाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं।
हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन ओ मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। बस सदा वृंदावन पाऊं, बस सदा वृंदावन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती अंजलि नंदन की आरती, राम प्रेम रस रज किशोमणि, राम प्रेम रस शिरोमणि गुणागार सब जग वंदन की आरती, गोविंद दास प्रणत मागत प्रभु, गोविंद दास प्रणत मोहत प्रभु, परम प्रीत सिय रघुनंदन की आरती, रघुनंदन को जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, कृपा शरण मोहि रख लीजिए, करिए कृपा की ओर लगाए हरि, स्वामी भई है बहुत अब देर बिना हरि, ओम जय गुरुदेव, ओम जय